श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के अवतरण दिवस पर आज यहाँ उत्सव मना रहे हैं। गुरुदेव का अवतरण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। इनके दर्शन और इनके सदुपदेशों से करोड़ों का उपकार हो रहा है। इनका जो उपदेश है, उस उपदेश के निर्देशन पर हम लोग चलें, यही सही मौनी में उत्सव मनाना होगा। गुरुदेव ने वर्षों एकांत साधन करके जो अनुभूति प्राप्त की, उसी के आधार पर उन्होंने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कौन, जाऊं चाहो उद्धार को, बनो संत संतान, मेही भेद यह, संत मता कर गाई, सबको दिया व सुनाई के, अब तू रहे चुपाई। संत मत से जो अलग रहेगा, उसकी अच्छी गति नहीं होगी। अच्छी गति है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति में ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है, जिसके लिए सत्संग करना अति आवश्यक है। सत्संग से ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन की जानकारी प्राप्त होती है। संत कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा है, संगति ही जारी जाओ, नो चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कोहो किस काम की। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं, वह संत मत का सत्संग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। जिस सत्संग में परमात्मा की मान्यता है, उसी से जीवन का कल्याण है। परमात्मा भक्ति के बिना जीवों का कल्याण कभी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राका पति सोरस वहीं, तारा गण समुदाय, सकल गिरहिनी, दब लाई व बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। इसलिए आवश्यकता है ईश्वर भक्ति की। परमाराध्य गुरुदेव इस पर पूरा बल देते हैं। इसके प्रचार में वे अपने जीवन को खपा रहे हैं। उन्होंने बहुत मुसीबतों को झेलते हुए इसका प्रचार किया है, इसलिए कि उनका स्वभाव ही है विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा। हम लोग सिद्धांत में नित्य पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम अजन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। पर बहुत थोड़े ही शब्दों में ईश्वर स्वरूप का ठोस ज्ञान हम लोगों को उन्होंने दिया। यदि हम लोग इस ज्ञान को ठीक से हृदयंगम कर लें, तो सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव के ज्ञान में किसी मतांतर का चक्कर नहीं है। आपका विचार है कि जीवों का कल्याण ईश्वर की भक्ति में ही है। हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसको जीवित रखने के लिए ये ही तत्व देते हैं। ये 5 तत्व विनाशशील है, इसलिए शरीर को 5 तत्व देते रहने पर भी यह विनाशशील ही रहेगा।
इसलिए परमात्मा भक्ति की आवश्यकता है। सृष्टि के आदि काल से परमात्मा की खोज है। जो ईश्वर भक्ति को छोड़कर अपना कल्याण चाहते हैं उसको नित्यानंद की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा अविनाशी है, उनकी भक्ति में जो सुख है वह सुख भी अविनाशी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सपने हूं नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उनको स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। हम लोगों को गुरुदेव के उपदेशों को याद रखना चाहिए। हम लोगों को उनके उपदेशों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। विश्वास से ही सब कुछ होता है। कहते हैं कि एक बार एक टिटहरी पक्षी का अंडा समुद्र में बह गया। वह टिटहरी अपनी चोंच से समुद्र का पानी फेंकने लगे। संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय अगस्त मुनि का तुम्बा समुद्र में बह गया। वे आवेग में आकर समुद्र को ही पी गए। टिटहरी का अंडा निकल आया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जौ ते ही पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहो न हो ही सहाई। अच्छे भाव से किए हुए संकल्प अवश्य ही फलीभूत होते हैं। संत मत में ईश्वर के पास चलने की बात है। संत कबीर साहब कहते हैं, चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और साहब से परिचय नहीं, पहुंचेंगे कहीं ठोर। परिचय चाहिए। पहला परिचय होता है सुनकर। इसलिए श्रवण की बड़ी कीमत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सुनहि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज परियाग। सुनकर समझ में बात आती है, तभी कोई साधन कर सकते हैं। इसलिए सत्संग में सुनने की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को विश्वास है कि सत्संग से शरीर में रहते ही चारों फल काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ईश्वर के संबंध में पहले सुन समझ कर जाने, फिर प्राप्ति का यत्न करें। ईश्वर प्राप्ति का यत्न श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। देखा देखी भक्ति नहीं होती। संत कबीर साहब ने कहा है, देखा देखी भक्ति का कबहु न चरसी रंग, विपत्ति परे यो छोड़सी, जियो केचली भुजंग। ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप की जानकारी बहुत आवश्यक है। उपनिषद में आया है, इह चदवे दीदथ सत्य मस्ती नो चेदिहा बेदिन महती विनिष्ट। भृतेषु भृतेषु बचित्य धीरा, प्रत्यास्यम लोकदमृता भवंती। अर्थात यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। बहुत बड़ी हानि क्या है? बैल, कुत्ते, शुकर आदि की योनि में चले गए तो बहुत बड़ी हानि हुई। इसलिए ईश्वर की भक्ति करके उनको प्रत्यक्ष पहचान कर जाने। परमात्मा सर्वव्यापी है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंत, अखिल अमोद शक्ति भगवंता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहू की जाही। स्वरूप ज्ञान में जो अपने को पहुंचाते हैं
उनको परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है और अनेकत्व मिट जाता है। एक से अनेक का ज्ञान उसको होता है। जिसकी बुद्धि में भ्रम हो गया है, ईश्वर प्राप्ति में यह भ्रम मिट जाता है, आवागमन छूट जाता है, शांति को प्राप्ति होती है। यही गुरुदेव का उपदेश हम लोगों को मिला है। इस जयंती के अवसर पर मैं गुरुदेव के चरणों में सादर श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं। यह प्रवचन दिनांक 29/4/1980 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार में 97वीं महर्षि मेही जयंती के अवसर पर आयोजित सत्संग में महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के मुखार वृंद से हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।